नमस्ते। मैं अमरनाथ झा, मध्य विद्यालय रामकृष्ण आश्रम नगर निगम भागलपुर से आज की कलात्मक कक्षाओं में बेस्ट फ्रॉम वेस्ट के प्रयास में रंगीन कागज़ के द्वारा अनेक आकृतियां बनाने का प्रयास करूंगा और कुछ एक फ्लावर बनाऊंगा पेपर कटिंग के द्वारा कि पेपर कट करके आप एक फ्लावर बनाइए। और मैं आज के सभी व्यूअर्स को, जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं, जितने भी अभिभावक हमारे आज के इस कला कक्षा को अवलोकन कर रहे हैं, जितने भी हमारे शिक्षक भाई बहन हैं, टीओबी के सदस्य, सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज इस कक्षा में। और साथ ही मैं अपने उन तमाम बच्चों को भी, जो बच्चे आज इस रमज़ान की पवित्र पावन महीना में अपने को अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, पूरे तन मन से अपने कार्य में लगे हुए हैं, इस पेपर कटिंग के द्वारा कुछ फ्लावर, कुछ डिजाइन बना करके अपने को उत्साहित भी करेंगे। तो मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो अपने बनाएंगे यदि, तो मुझे ज़रूर अपने इस टीओबी के कक्षा के फेसबुक पेज पर पोस्ट करने की कृपा करेंगे। आप अभिभावक उन्हें मोबाइल ज़रूर देंगे थोड़ा देर के लिए, जो वो अपने अपने इस कलात्मक प्रस्तुति को यहाँ तक पहुँचाने की प्रयास करें। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं हम आज की कक्षा में। देखिए, ये घर में अनेक कागज रहता है, शादी का कार्ड का या पुराना रंगीन कागज भी आप ले लीजिए। देखिए, एक कागज मैं लिया हूँ। इस कागज को क्या करना है कि इस कागज को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि ये 6 भाग में आ जाए। आप 5 भाग भी बना सकते हैं, 4 भाग में भी बांट सकते हैं, अपनी इच्छा है बनाने का, लेकिन मैं 6 भाग करके ऐसा फूल बनाऊंगा जिसमें 6 पंखुड़ी नुमा उसमें आकृति दिखाई देगी आपको। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। इस कागज को हम क्या करते हैं, इसको मोड़ना शुरू करें। A4 कागज का एक साइज का है करीब करीब, और ये जो बनाएंगे हम, आप देखेंगे कि इसमें ये वर्गाकार एक टुकड़ा कटे ऐसे। देखिए, इधर से करें 3 भाग और करीब करीब इधर से करेंगे तो ये वर्गाकार नुमा आकृति आ जाएगी आपकी। आप स्केल की सहायता से उसे ले सकते हैं, नाप सकते हैं। देखिए, इस तरह का। और जब स्केल आप लेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ये भाग है, ये भाग और ये भाग देखिए बराबर है। तो इस तरह आप इसको यहाँ रखें मोड़ के और कट कर दें इसे अलग अलग। देखिए, इसको हम अलग अलग कट करेंगे। कट करके आप इसे अपने सुविधानुसार इसका जिससे कटिंग करें, सीजर लें, चाकू लें, जैसे करें आप इसको 6 भाग कर लें। फिर इधर का 2 भाग हो गया है, इससे काटेंगे तो हम देखिए देखिए फिर ये देखिए 6 भाग में ये कागज विभाजित हो गया। आपका जो कागज था एक टुकड़ा। देखिए, अब मैं क्या करता हूं, इस 6 कागज को, 6 टुकड़ा को एक साथ करता हूं और इसे फिर इसको व्यवस्थित करते हुए इसकी बीच भाग में आप स्टेपल की सहायता से इसे स्टेपल करना, जैसे ये कटिंग करने में बिखरे नहीं। बाद में इस स्टेपलर के पिन को फिर निकाल लेना है। आप देखिए, इसे इस तरह आप अनेक प्रकार के कलर, जैसे ये कलर ऑरेंज टाइप का हुआ, ये ग्रीन का हुआ, रेड का हुआ, जो जो कलर आप चाहें, ये ब्लू का हुआ, जिस कलर का आप चाहें आप अपने काम में ला सकते हैं। जैसे देखिए, आज ये कलर हुआ, इसी तरह मैंने फिर इसको लाल कलर में भी दिखा है, देखिए करके रखा है। इसका टुकड़ा को देखिए, ये काट का टुकड़ा है, देखिए ये 6 भाग इसका किया हुआ इसमें। अब क्या करते हैं, इसमें स्केल की सहायता से इसके एकदम विकर्ण वाला भाग को, जो ये जो विकर्ण वाला है, कोना कोनी वाला, इसे एक चिन्ह बना लें। ठीक है, और ये चिन्ह बनाने के बाद आप अपने स्केल की सहायता से इसका सेंटीमीटर के हिसाब से यहां मार्क कर दें। ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 आप अपना मार्क कर दें, इधर से भी और इधर से भी। 6 7 8 9। चूंकि मैंने इसे
10 बाय 10 का बनाया है, देखिए। अब इसको क्या करते हैं, तो इसे फिर क्या करें आप, आज गर्मी बहुत है आप लोगों के लिए भी। देखिए इस महीना में बहुत ही गर्मी का प्रभाव होता है, बच के रहना है। इस कोरोना महामारी के जो भीषण परिस्थिति आई हुई है हम लोगों के बीच में, इससे बचाव भी करना है अपने आप को। और स्टे होम की जो एक अवधारणा मन में अब बन सी गई है, वो घर में रहना है और कहीं बाहर जाना भी नहीं है। अभी बहुत आवश्यक पड़े तो बहुत परहेज के साथ बाहर जाना है, बहुत परहेज करना है। कुछ बिंदु की चर्चा 10 बिंदु पर मैं करूँगा धीरे धीरे। पहले आप देखें कि ये जो चिन्ह मैंने दिया था, इसे पेंसिल की सहायता से दोनों तरफ से आप इसे एक तरफ करते हुए इसको फिर कर लें। 1-1 सेंटीमीटर का एक नाप लिया था, देखिए यहीं से करना तो अच्छा रहेगा। आधा आधा ही कटिंग करना है आपको, देखिए देखिए इस तरह। अब हम क्या करें, इसे आते हैं सीजर की सहायता से इसे कट करेंगे। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ से आप कट करना शुरू करें और ये प्रयास करें जो लाइन आपने दिया है हम स्ट्रेट चलते जाएं, यहाँ तक आ जाएं, फिर दूसरा में आ जाएं, देखिए आराम से इसको जो खंड आपने किया है पेंसिल के द्वारा बांटा है उस पे आप चलते जाएं। इसको अलग अलग भाग करने का प्रयास करें। देखें बीच में ये जुड़ा हुआ रहेगा, यहाँ तक आते हैं और फिर इसे इस तरफ से देखिए, ये एक आकृति यहाँ बन जाएगा वर्गाकार नुमा। फिर इधर से चलते हैं हम, तो जो जहाँ तक कटिंग हम करते हैं इसको, उसके ऊपर वाले भाग में देखिए यहाँ तक कटिंग करने का थोड़ी सावधानी है। यहाँ तक, ये यहाँ तक आएंगे हम, इसका ऊपर तक। फिर इस पे आते हैं दूसरे लाइन के ऊपर वाला भाग तक, फिर इसे आते हैं तीसरे लाइन के ऊपर वाला भाग तक, फिर इसको आते हैं ऊपर वाला भाग पर। इस तरह इसको खंड कर लेंगे। देखिए अलग अलग कलर का करके, अपने घर में भी पर्व का माहौल होता है लोग का, कोई भी फंक्शन होता है उसमें आप इससे सजा सकते हैं दीवार को, अपने रैक को सजा सकते हैं। अपने विद्यालय के वर्ग कक्ष में अलग अलग दिन जो आपका एक कलात्मक कक्षा की प्रस्तुति है उसमें कर सकते हैं। देखिए इस तरह ये अलग अलग टुकड़ों में ये कट गया, लेकिन अब बाहर नहीं निकला है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके जो इस पे लगाया था स्टेपल, इसे क्या करें, इसके पिन को निकाल लें। देखिए निकाल लिए पिन को। इस पिन को निकालने के बाद अब ये भाग अलग अलग हो गया। देखिए ये एक आ गया, फिर ये दूसरा आ गया। देखिए इस तरह ये कट के तैयार हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इस भाग को, जो कटा हुआ भाग है, इसे पेस्ट करने का काम करते हैं। थोड़ा सा काम इसमें है। अभी क्या है काम, तो इसके हर एक पॉइंट पर ये जो आपका फेविकॉल है, फेविकॉल की सहायता से क्या करें, पहला ये जो सबसे पहले वाला किनारा है यहाँ लास्ट में, इसे आप इस पे फेविकॉल लगा लें। और फेविकॉल लगाने के बाद देखिए इसको ऐसे मोड़ते हुए ये नोक नुमा, देखिए इस तरह इसे पेस्ट कर दें। ये पेस्ट हो जाएगा तो आपका एक आगे वाला भाग ये बन जाता है। थोड़ा सा चार्ट पेपर जो आपका कार्ड का बोर्ड पेपर है तो मजबूत रहना चाहिए और अच्छा बनेगा। पतला से बना सकते हैं, ये बना लिए। अब चलते हैं पहले की ओर, यहाँ से एक, फिर एक के बाद दूसरा पे, फिर तीसरा, हमने एक छोड़ के अल्टरनेट पे अब चले हैं और अल्टरनेट पे इसको गम लगा लें, फेविकॉल लगा लें। अब क्या करते हैं, ये पहले वाले भाग को यहाँ ले आए और इसे इस तरह इसे पेस्ट करें। आप सुविधा के लिए यदि बहुत आपको जल्दी है, मजबूती भी करना है या अपना ऐसा करना है तो इसे स्टेपलिंग भी कर सकते हैं। देखिए ये हो गया। देखिए ये एक छोड़ दिए इधर से भी और एक इधर से भी। अब इसे फिर पेस्ट कर देते हैं हम।
थोड़ा सा पेस्ट करेंगे तो आकृति बन जाएगा। देखिए बहुत आसान से होता है, कहीं मेहनत नहीं है इसमें बहुत, और मज़ा है। बैठे इस लॉकडाउन की अवधि में या कभी भी बैठ के बच्चे, आप, हम सभी एक मनोरंजन के रूप में इसे कर सकते हैं। देखिए ये आ गया। आप देखिए इधर का, इधर का, इधर का, इसे फिर क्या करें आप, देखिए एक के बाद इधर मोड़े थे, एक तो इधर मोड़ा था आपने, एक इधर मोड़ किया, फिर आ गए आप इधर, दूसरा नंबर आ गए, फिर आप इधर आ गए। थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो खुल भी सकता है, थोड़ा आसान कर लें। देखिए ये ऐसे आ गया। देखिए इस तरह ये एक आकृति बन के आपके सामने में आ गई, आप इसे देख सकते हैं। ऐसे ऐसा ये जो 6 कागज का टुकड़ा आपके पास आया था, इस 6 टुकड़ों में से इसे अलग अलग आप बनाएंगे। आप फिर ऐसा करेंगे, दूसरा लेंगे इस तरह, फिर आप देखेंगे कि इसका इसका अल्टरनेट करके इसमें फिर आप 1 2 ऐसे करके इसको फिर पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करके ये आप 6 जो भाग है आपके पास में, इसे आप व्यवस्थित कर लेंगे। देखिए कटने में थोड़ा सा अलग था वो, ये मैंने उसको काटने का प्रयास किया। इस तरह आप इसको बनाएंगे, जितना भी पेज रहेगा आप उसको कट करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। एक इसको ले लें, इसे फिर रखें, फिर दूसरा लें, इस तरह 6 को आपको करना है। पहले धीरे धीरे करके आप पेस्ट कर लें। देखिए ये सट गया, फिर आप इस पे आ जाएं, 1 2 अलग अलग 3, फिर इसमें, और बहुत आसान से जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं आप। बस पेस्ट होने की बात है, नहीं होगा तो स्टेपल लें और इसको स्टेपल कर दें, आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए एक उधर से छोड़ा मैंने, फिर एक इधर से छोड़ा, इसको स्टेपल कर दें, फिर अगला पे आए, एक छोड़ते जाएं और इधर से फिर पीछे की तरफ जाएंगे तो एक उसको कर लेंगे। फिर देखिए इधर, तुम इधर देखो, देखिए यहाँ देखिए, ये ऐसे करके इसको ऐसे कर लीजिए। फिर देखिए एक के बाद करना है आपको, एक इसको करना है। अच्छा देखिए, देखिए फिर आप ऐसे कर लीजिए। ये उखड़ गया था पहले जो किए थे आप, इसको फिर इसको लगा दीजिए। देखिए एक फिर आपका ये बन के आ गया। देखिए ऐसे ऐसे देखा जाए, इस तरह आप देखेंगे तो एक आकृति फिर बन गया आपके सामने आ गया। तो ये आप देखेंगे कि 6 ऐसा बन के आपके सामने आया। मैं सुविधा के लिए आपके, क्योंकि आपका अपना फ्लावरिंग करना है इसको बना के, तो मैंने इसे पहले से बना के रखा है। देखिए एक ये अलग अलग बना के रखे हुए थे, आप देख सकते हैं, इसे देख लीजिए, फिर देख लीजिए, और ये आपका ये 6 भाग बन के आपका सामने में तैयार हो गया। देखिए ये 6 आपका तैयार है। एक अलग कर लीजिए इधर से। देखिए अब इस 6 को एक साथ आपको जोड़ना है, और जोड़ के फिर क्या करना है, इसे फ्लावर का रूप देना है। देखिए इसको इसके पीछे वाले भाग में थोड़ा सा फेविकॉल लगाएं और एक दूसरा को टैग करें, ऐसे ऐसे इन करें इसमें और इसको टैग कर दें। देखिए एक बन गया ये इस तरह। फिर आप क्या करें, इसके इस भाग में फेविकॉल लगाएं, तीसरा फ्लावर का जो बना हुआ भाग है वो लें, और जो जिधर मुड़ा हुआ इसका इधर से लें। देखिए इस पर ये बैठ जाता है अपने आप, और ये यहाँ पे चलाएगा। आप देखेंगे कि ये आके यहाँ, देखिए
और सेट हो गया ये पिन। थोड़ा सा पेस्ट करने में थोड़ा सा लगेगा टाइम, थोड़ा सा लीजिए और लगाइए, सेट नहीं हो तो देखिए इसको। हाँ ऐसे हुआ। फिर आप अगले में लीजिए। आप यदि चाहेंगे 4 का ही हमको बनाना है तो आप 4 में बना सकते हैं, आप चाहेंगे हमको 5 का बनाना है तो 5 बना सकते हैं, जैसी आपकी ज़रूरत है, जितना बड़ा है। लेकिन ये 6 का मैं इसको करने का प्रयास किया हूँ। देखिए ये सब एक दूसरा से चिपक जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसको बैठाते चलें तो अच्छा रहेगा। 3 अभी तक हुआ है इसमें, ये चौथा भाग देखिए यहाँ चिपक गया। अब ये 5वां लेते हैं, फिर इसको इस पर लेते हैं, फिर इसको इस पर चिपकाते हैं, ये 5वां भाग हो गया। और ये छठा और अंतिम भाग। इसे फिर क्या करें, इस बीच में एकदम पॉइंट पर चिपकाते चले जाए। देखिए और यदि और मजबूती से देना है तो एक स्टेपल लेके, स्टेपलर का पिन इसके बीच में लगा। देखिए ये आपकी आकृति बनके हो गई फ्लावर की तैयार। देखिए आप इसे चाहेंगे तो इसे उठा सकते हैं। देखिए उठ गया ये आकृति आपका, देखिए बना हुआ, सटा हुआ नहीं था, स्टेपल पूरा नहीं लगा। देखिए इसे थोड़ा सा पेस्ट में देर लगता है सटने में। इस तरह इसको देखिए, ये देखिए इस तरह का ये बन के तैयार हो गया। एक कलर पे रखिए इसको और आप देखिए इसे सजाने के लिए इसे ऐसे रख सकते हैं। इसे आप लट ऑरेंज का बना करके आपकी सुविधा के लिए, देखिए एक पीला कलर का भी मैंने बना के रखा है पहले से। देखिए ये पीला बन गया, पीला कलर का। देखिए ये लाल, ये पीला। तो ये पेपर का कट करके आप आराम से इसे अपनी सुविधा के ख्याल से अलग अलग रंग में, अलग अलग साइज का 4 का भी बना सकते हैं। कभी कभी काम पड़ेगा तो 5 का भी ले सकते हैं। इस तरह ये पेपर कट करके देखिए कितना सुंदर है। ये ऐसे झूलते रहेगा आपके रूम में या कहीं भी सजावट कर रहे हैं। देखिए पूजा स्थल हो या कि कहीं भी सजाने का स्थल हो, देखिए ये कितना खूबसूरती इसको दिखेगा सूखने के बाद इसकी। देखिए अच्छा लग रहा होगा। क्या बच्चों आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो जरूर आप जरूर एक बार ताली तो बनता है, और जब ताली बनता है तो आप बनाइएगा भी। और जब बना लेंगे इसे तो फिर तो कहने का नहीं, आपको लगेगा कि नहीं मैंने कुछ किया। और इसी क्रम में जब आप बनाते रहेंगे अलग अलग कलर के कागज का, अलग अलग चीज का, तो अच्छा फूल बनेगा। अब मैं प्रयास करता हूँ आपका, क्योंकि देखिए टीचर ऑफ बिहार के द्वारा ये समय निर्धारित किया हुआ है कि इतना समय में आपको काम करना है। बहुत से हमारे बहुत भाई बहन हमारे हैं इसे जो अपनी अपनी कला का अपने अलग अलग कक्षा में आपके समक्ष रहते हैं, आते हैं और अनेकानेक गुणों से भरपूर, जो संगीत कभी है, कभी नृत्य है, कभी आपका पेंटिंग है, कभी योग विद्या द्वारा, कभी पेपर कटिंग द्वारा, कभी बेस्ट फ्रॉम वेस्ट के द्वारा, या कुछ से अलग अपनी प्रतिभा का प्रस्तुति करने का प्रयास करते हैं। और बच्चे भी उसे अपने बुद्धि विवेक, अपने ज्ञान के आधार पर उसे समेट कर अपने रूप में देकर उस आकृति को अपने ज्ञान की मंजिल में एक आगे अगला कदम बढ़ाने में भी अपना उपयोग करते हैं। धन्यवाद उन बच्चों को मैं करता हूं। अब मैं आता हूं एक नई सोच की ओर कि जो देखिए पेपर से कटिंग सिर्फ ये फ्लावर मेकिंग नहीं होता है, इस पे और कुछ भी है और हम कर सकते हैं। देखिए पेपर का एक टुकड़ा लिया मैंने, अब इस पर डिजाइन कैसे काटते हैं उसके लिए थोड़ी सी चर्चा कर लें। देखिए इस टुकड़ा को आप क्या करें, ऐसे इसे एक रूप दें, कोना इसको मिला लें, वर्गाकार कर लें। ये कट गया, आ गया यहाँ तक। आप क्या करें, आप इसे अलग से निकाल दें, इसे काट के। देखिए ये निकल गया आपका।
थोड़ा सा सही करने के लिए आप इसको और कर सकते हैं सुंदर। आप देखिए इसके एक भाग को, इस भाग को आप यहां ले आए। आगे अब इसके बीच वाले भाग को पे चिन्ह कर लें। अलग अलग स्टेप पर कृपया कर ध्यान देंगे आप तो अच्छा रहेगा। देखिए ये बीच का भाग मैंने चिन्ह कर दिया इसे, एक यहाँ चिन्ह किया था, एक यहाँ चिन्ह किया, पहला जो मोड़ किया था ये। अब इस भाग को इस बीच में लाके इसे फिर चिन्हित करना। देखिए यहाँ गया, ये चिन्ह हो गया एक। अब जो आपका ये वाला कॉर्नर था इस चिन्ह तक ले आए। देखिए यहाँ मुड़ गया, आ गया ना। अब आप के लिए ये कॉर्नर तैयार हो गया और इस कॉर्नर को उठा के इस कोना से यहाँ आप लेके चले। देखिए और इसको फिर इधर से आप लेके तो ऐसे बैठा लें। देखिए ये आकृति इस तरह का आपके सामने में आएगा। देखिए ऐसा मोड़ आ गया। और आपका ये बीच वाला भाग है। आप जो देखे थे शुरू जो किए थे आप, आपका ये जो कोना होता है जहां से ये कागज का एक लेंथ आता है मुड़ के, देखिए ये इतना बड़ा था। इसका मतलब है कि ये कटिंग भी जो होगा इसी बीच से होगा। देखिए इस बीच को ऐसे मिलान करने के लिए आप एक चिन्ह कर लें। जो ये लाइन और ये लाइन दोनों एक मिल के आपका एक रूप कटेगी। इसको आप कट करके निकाल दें। इसको मैंने इसलिए किया, इसे मैं चाहूंगा इसके कितने भाग होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और उसके उस पार 12, 6 तो 12 हो गया। तो 12 पंखुड़ी वाला ये फूल बनेगा मेरा। अब कैसे बनेगा, इस पे डिजाइन हमको बनाना है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग मैंने इसे रखा है बना करके आपके सामने में जो कटिंग करूं। देखिए आपका इस तरह कटिंग था। अब आप क्या करें, इसको रखें कट करके। इसको भी मैंने इसे रखा था, अब इसी से काटता हूं। देखिए इसको कट कर लिया, 2 भाग हो जाएगा। इसका 2 बनाना होगा तो। और आप एक पेंसिल से इस पर एक आकृति बना लें, कुछ ना कुछ करके, जो एक डिजाइन आपका क्रिएट हो। देखिए ये डिजाइन आपके अनुभव पर निर्भर करेगा, फूल की आकृति पर निर्भर करेगा। जैसा आप बनाएंगे उस तरह आपकी इसकी खूबसूरती कागज में दिखेगी, पंखुड़ी में। देखिए ये बना दिया। और इस शेडेड पार्ट को, जो ये शेडेड पार्ट होता है, इस पार्ट को देखिए ऐसा हमको इसमें कट करके निकालना है कि ये भाग निकल जाए बाहर। और देखें कितना खूबसूरत से ये दिखने में लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसे काटने का प्रयास करता हूँ यहाँ से। यहाँ चिन्ह किए थे यहाँ तक ले, यहाँ तक आया। इसका मतलब इस पार्ट का ये फ्लावरिंग मेकिंग होगा आपका। अब चलिए इधर ऐसे करें इसको। और इसके गैप को बढ़ाने के लिए भी आप कर सकते हैं, इसका कटिंग करके निकालना। कट गया, ये बीच से, बीच का भाग निकल गया। इसके पार्ट को दिखने के लिए, चूंकि ये गैप हमको दिखे थोड़ा सा, इसमें कीजिए। ये बीच में भाग बन गया, दिख रहा होगा आपको भी। अब फिर मैं तीसरा कटिंग कर रहा हूं, इसको निकालते रहें। देखिए इस कटिंग को एकदम स्थिर से, क्योंकि जोर से करेंगे तो कट के पूरा निकल जाएगा बाहर, तो फिर वो दूसरा आकृति बन जाएगा। बनेगा तो बनेगा ही आकृति, लेकिन जो आपने मनचाहा देने का प्रयास किया था वो नहीं बनेगा। देखिए इस तरह कट हुआ इसमें। अब हम क्या करते हैं, इसको इस बीच से इस भाग को कट करके निकालते हैं। देखिए कट कर दिया। और इसमें एक और थोड़ा सा प्रयास किया, एक डिजाइन बना दिया। आपका जो ये भाग था इसको थोड़ा सा राउंड अप कर लीजिए बढ़िया से, तो दिल नुमा ये आकृति बीच में बनेगी। और ये जो आपने किया था, इसे मैं क्या करता हूँ, फिर एक
और छोटा सा रूप देने के लिए इसे ऐसे एक प्रयास करता हूँ बढ़ाने का। देखिए, ये देखिए एक आकृति कट के लगा। अभी तो कुछ नहीं लग रहा है कि कैसा बनेगा, ये नहीं बनेगा, लेकिन जब आप इसे ओपन करेंगे देखिए इसकी आकृति अलग आ जाएगी। देखिए खुलते जाएगा और एक शेप लेते जाएगा। देखिए जैसा मन चाह आकृति, जिस डिजाइन में आप बनाना चाहेंगे। देखिए आपका कलर था, जो कागज आपने किया था, देखिए आपका ये आकृति बन के तैयार हो गया। ऐसा आप जब इसे रखेंगे तो किसी कागज पर रखने में आपको ये दिखेगा कि कितना सुंदर ये आकृति बना है। और इसे आप फिर डिफरेंट कलर के कागज पर इसे आप पेस्ट करते हैं। देखिए ऐसा कलर होगा, बीच में आप इसे पेस्ट करते हैं तो आपको नीचे वाला भाग भी दिखाई देगा। और इसे आप बना करके इसे कभी ऐसे भी रख सकते हैं दिखाने के लिए कहीं भी, या किसी प्लेन वॉल है उस पर कलर कागज देखिए उसके ऊपर अनेक छोटा बड़ा करके आप डिजाइन मेकिंग कर सकते हैं। तो पेपर कट के एक डिजाइन बन गया आपका। आप देखेंगे एक नया आकृति आई है आपके सामने में, जो वेस्ट आ रहा है इसको हटाते चलें। देखिए डस्टबिन में अपना डालते जाएं आप, और इसे आप रखें। इस तरह की आकृति बना। फिर आप देखेंगे दूसरा तरह का, यदि मान लीजिए इसी तरह कुछ और करना है आपको। देखिए मैंने एक और प्रयास किया करने का। एक मोड़ा है कागज को, इसी तरह आपके कागज को इसे मोड़ दिया। अब इसमें चाहता हूँ कि और बनाऊं, इसे मोड़ दिया। इसे देखिए मोड़ के आप इसे फिर एक डिजाइन बनाइए आप। इसी तरह आइए एक पेंसिल से मैं बनाता हूँ। देखिए इस पर मैं इसे बना देता हूँ। ये एकदम आप अपना अनुभव बनाइएगा, अनुभव लेते रहिएगा। डिजाइन अलग अलग डिजाइन आप कर सकते हैं। देखिए एक नया मैं करता हूँ। कैंची जब एक सीजर के रूप में आपके हाथ में आता है ना, ये कैंची, और जब कलाकार की एक भावना मन में रहेगी और कागज रहेगा आपके पास में, बस एक नया रूप आते रहता है। खास करके बच्चों की तो एक विशेषता होती है कि बच्चों के हाथ में सीजर आ जाए और सामने में कागज आ जाए। यदि कागज नहीं भी आएगा तो बच्चे सीजर को खोजते रहेंगे कि क्या कट कराएं। कभी कभी तो वो अपना पेज, बुक का भी पेज पर कैंची चला देते हैं। मैं उन बच्चों से कहूँगा कि देखिए ऐसा नहीं करें। बुक आपकी एक आपके साथ रहती है हमेशा, वो हमेशा आपके साथ रहना चाहती है, और उसके पेज को आप क्षति नहीं पहुँचाएँ। जो वेस्ट कागज़ है या कलर कागज़ बाज़ार से ले आएँ, और जब करने का है देखिए कटिंग करते जा रहे हैं, एक रूप दे देंगे, इसका भी एक रूप बन जाएगा। निर्धारित समय की ओर सुई बता रही है कि हो गया है। मैं चाहूँगा आप थोड़ा देर और वेट करें। 2-3 आकृति आप देखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में। देखिए मैं जल्दी करता हूँ। एक आकृति और बन गया, और जब इसे आप देखेंगे अलग अलग लगाएंगे जगह पर, इसको खोलते जाए धीरे धीरे। देखिए तो कैसा लगा। ये आकृति उस आकृति से अलग है ना कि नहीं है? आप ऐसा आकृति बना सकते हैं। तो आप जितना रूप चाहें, आप जैसे चाहें, इस मन चाहे आकृति में इसे बांट सकते हैं। देखिए मैं एक आकृति और बनाने का प्रयास करता हूँ जल्दी से। इसी तरह ये कागज़ को मोड़ा था जैसे पहले मोड़ा था, इसे मैं रखता हूँ मोड़ के, और मैंने सुविधा के लिए इस पर चिन्ह पहले बना लिया है। देखिए इसको कट करना शुरू करें। देखिए एकदम आराम से इसको चिन्ह पर कटिंग करते रहिए। सिर्फ जल्दी में आप ऐसा नहीं करें कि इतना तेज से काटें कि पूरा कागज़ कट जाए, तब तो फिर आपका आकृति आएगा ही। जैसा जैसा चिन्हित किए हैं आप उसी तरह काटने का प्रयास करें। देखिए एक प्रयास ऐसा लाइन पे चलेगा, कैंची तो आप मूव करते रहेगा। देखिए इस तरह एक आकृति बन गया, इस तरह बना। देखिए यहाँ कट करके निकाल दें। देखिए ये कट करके निकाल दें। चिन्ह मैंने पहले बना दिया था, इसको आप भी बना सकते हैं अलग अलग ढंग का। देखिए इसका बीच का भाग निकाल दें। फिर ये देखिए इस बीच का जो चिन्हित भाग है उसको निकाल दें। जो लोग देख रहे हैं उन्हें अच्छा लग रहा है,
आपकी जो प्रतिक्रिया रही है, मैं कक्षा जब समाप्त हो जाएगी ये, उसके बाद मैं आपकी प्रतिक्रिया देखूंगा और मैं आशा करूंगा कि आप ज़रूर ये इस बनाए हुए भाग को बनाएंगे अपने घर में, और मैं अपने विचार आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। देखिए ये तीसरा बन के तैयार। तो अलग अलग आकृति और अलग अलग भाग ये बनता है इस तरीके। देखिए ये अलग अलग कलर कागज़ पे आप रख सकते हैं इसे, या आप जो जिस कागज़ पे रखें, यदि इस पर ब्लू ग्रीन पे रखें तो ऐसा दिखेगा। अलग अलग कागज़ पे इसे रख के आप देख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। और मैंने क्या किया है इसकी सुविधा के लिए, देखिए आपके जो ये देखें यहाँ रखें अलग अलग रूप में। देखिए अब मैं प्रयास किया हूँ आपके लिए। देखिए ये एक पहले जो अभी बनाया था, इसे मैं पहले बना के रखा था आपके बीच के लिए। तो आप भी घर में इसे बना के रख सकते हैं डिजाइन मेकिंग के लिए। देखिए दूसरा देखिए इसे उल्टा है, तो देखिए आपका एक नया आकृति बन के तैयार है, ऐसे बन के। देखिए ऐसा भी बना सकते हैं आप। देखिए जितना प्रयास करेंगे आप डिजाइन बनाने का, वो आकृति आपके सामने रहेगा। फिर देखिए ये चौथा आकृति बन के तैयार है। आप देखेंगे, स्थिर से देखेंगे तो देखिए ये कलर, ये जो जितना कटिंग है वो आपके सामने अलग अलग रूप में आएगा। देखिए ये पांचवी आकृति है। इस तरह आप देखेंगे तो ये कटिंग जब होगा तो ये हमेशा गणित में जब जोड़ना चाहेंगे इसे, तो ये देखिए सममितीय आकृति भी आएगी। जैसे मोड़ेंगे आप बीच में, देखिए इधर का भाग इधर भाग, जिधर आप कटिंग करेंगे सममिति बनाने का प्रयास करेंगे तो वो आपका सममितीय आकृति होगी। या सममितीय आकृति आप जानते हैं कि जब हम इसे बीच में ऐसे मोड़ते हैं कहीं से, तो एक दूसरा पे ओवरलैप ये पूरा कर जाए, तो ये बीच की जो भाग होती है, बीच में जो आप रेखांकित करते हैं, ये रेखा आपकी सममिति रेखा भी कही जाती है। देखिए तो यहाँ से ये सममिति रेखा हो गई, इधर करेंगे तो इधर का इधर करेंगे बीच में, यहाँ से इधर सममिति हो जाएगा, एक दूसरा को ये कवर कर लेगा। तो आपका ये गणित के भाग में भी इसे बनाने के बाद बच्चे को दिखा सकते हैं कि देखिए ये जितनी भी आकृति हमारे सामने में बन रही है ये सममिति आकृति है। देखिए तो कितना कम समय में कम अलग अलग कागज के द्वारा अलग अलग रूप में आप चाहे तो अलग अलग चीज बना सकते हैं। देखिए और मैंने इसे रखा था, यदि आप बनाएंगे तो इसे भी एक नया रूप दे सकते हैं, बहुत जल्दी बनेगा, बहुत खूबसूरत बनेगा। देखिए ऐसे ऐसे कटिंग कर दिए। जितना फास्ट आप करेंगे इसे और जितना हाथ आपका चलेगा, देखिए एक ऐसे कर लिए, ऐसे किए, फिर अलग भाग। देखिए जो मैंने आकृति आपके सामने बनाया उसे बना के दिखाने का प्रयास किया हूँ कैसे आप करें। देखिए कटिंग में हमेशा बारीकी होनी चाहिए। ये देखिए फिर ये ऐसे कट गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। देखिए और कभी कभी तो इसका उपयोग इतना सुंदर होता है, तो आप जब देखेंगे इसे, मैं भी एक प्रयास करूंगा बस 15 सेकेंड का, 15-20 सेकेंड में आपको दिखाऊंगा इसका एक और आप उपयोग कर सकते हैं। और वो मैं चाहूंगा अगली कक्षा में जब मैं आऊंगा तो आपको उस प्रकाश के खेल से जुड़ा हुआ इस आकृति का एक नज़ारा दिखाऊंगा कि कैसा लगता है। अभी एक छोटी सी झलक आप देखेंगे। देखिए ये बन गया, देखिए कितना फिर अलग आकृति आ गई आपके सामने। जो जो आप डिजाइन जैसे करेंगे आपके सामने वो आकृति बन के तैयार हो जाएगी। तो ये अलग अलग डिजाइन में बनाने का प्रयास था। और आप अपने आपस में जो बच्चे बैठेंगे क्लास में, तो जिस दिन आप कलात्मक कक्षा का एक आपका घंटी होगा उसमें आप देखेंगे, तो आप देख सकते हैं, अलग अलग रूप दे सकते हैं इसे और अलग अलग रूप में कर भी सकते हैं। आइए हम एक जो आपको अभी कहा कि आपको एक रूप दिखाता हूँ इसके कैसे ये काम करेगा आपके लिए। और चलते हैं एकदम अंधेरे कक्षा की ओर। अंधेरे कक्षा की ओर मैं चाहूँगा कि इसको लाइट जो है बंद करूँगा और आप देखेंगे कि इस कलात्मक जो आपने देखा, जो कटिंग किया गया, उसे आप कैसे खूब सुंदर आप देखना चाहते हैं। देखिए आपके लिए जब पूरा अंधेरा आ गया है और मैं टॉर्च, देखिए टॉर्च की सहायता से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए कैसे ये आपका देखिए आता है। और इसी जो कटिंग आपने अभी किया है, देखिए इस तरह यदि आप चाहेंगे वाल पर, तो वाल पर ये देखिए आ जाएगा। ये भी मैं अपना हाथ की सहायता से आपको दिखा रहा हूँ। इसको चाहेंगे तो छोटा से छोटा बना करके आप इसे बड़ा से बड़ा तक दिखा सकते हैं। वाल पर देखिए कितना सुंदर झूलता हुआ नजर आता है एक आकृति। आप इसको स्थिर भी करके कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। और दिखाने के लिए जितना प्रकाश, क्या देखिए प्रकाश की ये एक झलक आपको मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ आज।
और जब मैं कल अगले कक्षा में आऊँगा तो इस कटिंग के द्वारा आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने स्क्रीन पे अपने नाम की प्रस्तुति कर सकते हैं, कोई कला की आकृति बना कर उसे दिखा सकते हैं। जैसे देखिए ये बना हुआ है, इस तरह छाया का खेल भी आप दिखा सकते हैं, इससे एक आकृति हुआ। दूसरा को देखेंगे आप, देखिए अभी जो आपने बनाया था उसका देखिए रूप कैसा आ गया। देखिए आपके बोर्ड पे ये तस्वीर आ गई है। देखिए तीसरी आकृति देखिए आप, देखिए तीसरा जो आपने बनाया था वो देखिए कैसा लग रहा है आपको। ये कला आपके पास है। देखिए आप देखिए दीवार पे जो आपने बनाया था उस कटिंग के द्वारा आपके व्हाइट बोर्ड तक ये आकृति पहुंच गई है। और जो अंधेरे में कहीं बैठे रहेंगे लोग आपको देखेंगे तो बताएंगे देखिए कितना सुंदर आपकी ये जो कला है वो आपको लगेगी देखने में। एक खेल कर सकते हैं आप अंधेरे कक्षा में बैठ के, अंदर जब अंधेरा रहेगा तो प्रकाश का महत्व दिखा सकते हैं। देखिए प्रकाश की छाया, कैसे छाया एक बनता है और छाया बनने में देखिए इसकी दूरी, जब प्रकाश से वस्तु की दूर हो रही है, देखिए छाया का आकार भी छोटा हो रहा है। जब हम नजदीक कर रहे हैं तो उसका छाया का आकार भी बड़ा होता है। आइए, और इस तरह जब हम आते हैं फिर इसमें जैसे जैसे आपने इसको बनाया सभी चीजें, ये जो आपने किया इसे जरूर से जरूर आप अपने वर्ग कक्ष में बच्चों के बीच, और जो हमारे बच्चे देख रहे हैं वो अपने शिक्षक के बीच इसे प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे हमारे जितने भी वर्ग में बनाएंगे वो ही हमारी एक उपलब्धि होती है। जब पंखा देखिए इस तरह आप देखिए इस कला कक्षा का मैं क्षमा चाहूँगा अपने टीओबी के सदस्यों से जो मैं अब समय कुछ अधिक ले लिया, और बच्चों के लिए था ये प्रस्तुति। और देखिए कला के द्वारा एक कागज और सीजर की सहायता से आप क्षण मिनटों में बहुत सुंदर आकृति बना के प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए हम आपसे आज की कक्षा में विदा लेते हैं, और आपकी सभी की जो शुभकामना आपने लिखा है मोबाइल पर, जो स्कूल ऑन मोबाइल का कार्यक्रम जो ये है टीचर ऑफ बिहार का फेसबुक लाइव पर, मैं उन्हें हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। अच्छा आपने जो लिखा, आपने जो दिखाया वो काबिल तारीफ आपकी है कि आपने अपना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया। ममता रंजन बनवाल जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने देखा। मुदित जी और हमारे टीओबी के सारे सदस्य, मैं आपसे आज की कक्षा में अभी विदा लेता हूं। पुनः अगले दिन प्रयास करूंगा फिर आपके बीच आने का। धन्यवाद।